हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे देश के संविधान का प्रारूप तैयार किया। यह एक दलित वर्ग के थे और इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए बहुत अहम कार्य किया। हमारे देश से छुआछूत, भेदभाव जैसी कुरीतियों को भी दूर करने में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। इनके यह जो पूरा पाठ है वह इनके जीवन चरित्र पर ही आधारित है। इनका जन्म भी एक अछूत समझा जाने वाला परिवार यानी कि दलित वर्ग में हुआ था। पहले दलित वर्ग को बहुत ही हेय दृष्टि या नीची दृष्टि से देखा जाता था। उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। जो ऊंचे वर्ग के लोग थे इनका छुआ खाते पीते नहीं थे, इनसे दूरी बनाकर रखते थे। यहाँ तक कि इन्हें अपने घरों में भी प्रवेश नहीं देते। इन्हें शिक्षक जो थे वो संस्कृत जो कि उच्च वर्ग के बच्चों के लिए था, वह भी इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। इन्होंने बचपन में ये तय कर लिया था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो ऐसा कानून बनाऊंगा जिसमें यह छुआछूत, भेदभाव जैसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग एक साथ बिना भेदभाव के प्रेम से रह सकेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। तो हम इनके इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवेत्ता, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के संविधान का निर्माण है। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसा अनुभवी, प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति ही इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आधुनिक भारत के विधिवेत्ता यानी कि कानून के बहुत बड़े जानकार थे। समाज सुधारक यानी कि जिन्होंने समाज की बुराइयों को दूर किया, इस तरह के वो नेता थे। उनका जो है भारत के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो हमारे देश के संविधान का निर्माण है। यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद हमारे देश का जब नया संविधान बना तो उसके निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये उस समिति के अध्यक्ष जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यानी कि जब संविधान का प्रारूप मतलब उसकी रूपरेखा तैयार करनी थी तो इन्हें उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और ये एक अनुभवी, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे जो इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते थे और उन्होंने किया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम सकपाल था। उनके पिता रामजी मौला स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। घर का वातावरण धार्मिक था और परिवार पर कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। महू गांव में जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उनके बचपन का, जैसे सबके बचपन में एक नाम होता है, बड़े होने पे उस नाम में चेंजिंग करते हैं, तो उनका भी बचपन का नाम जो था वो था भीम सकपाल। उनके पिताजी जो थे जिनका नाम कि रामजी मौला था, वो एक स्कूल में प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल थे। उनके घर में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी कि धर्म कर्म में विश्वास करने वाले थे और कबीरपंथी इसलिए कि कबीरदास जी जो थे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी भेदभाव नहीं मानते थे, इसलिए उनके ही विचारों का प्रभाव उनके परिवार पर ज़्यादा था। बालक भीम को विद्यार्थी जीवन से ही छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे थे। एक बार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे में खड़ा था। सवर्ण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता चला तो उसने बालक को बस्ते सहित बरसात के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया। बालक भीम को इस प्रकार के अनेक अपमान सहने पड़े।
नाई उनके बाल नहीं काटता था और अध्यापक उन्हें संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं थे। बालक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वह छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करेगा। जब बालक भीम जो है भी बचपन में, यानी कि विद्यार्थी जीवन थे या फिर जब वो भी पढ़ाई ही कर रहे थे उनके स्टूडेंट लाइफ में, उस समय ही उन्हें छुआछूत जैसी इस तरह के कटु अनुभवों का, यानी कि जो कठोरता थी, जो कड़वे अनुभव थे, होने लगी थी। एक बार क्या हुआ कि जब वो स्कूल से आ रहे थे या फिर स्कूल जा रहे थे तो बारिश होने लगती है, और चूँकि बारिश तेज़ हो रही होती है और उनके पीठ पे जो है उनके स्कूल का बैग होता है, तो उन्हें ये भीग जाएंगे तो उनकी पुस्तकें खराब हो जाएंगी। इस डर से वो एक उच्च वर्ग के, सवर्ण मतलब उच्च वर्ग के मकान मालिक मकान था, जिसके बरामदे में वो खड़े हो गए ताकि वो वर्षा से भीगने से बच जाएं। मकान मालिक को जब ये पता चला कि यह एक अछूत वर्ग का बालक है, एक दलित वर्ग का बालक है, तो उसने उस बालक को उस बरसात में कीचड़ में बस्ते सहित ही धकेल दिया, यानी उसके बैग के साथ उसको कीचड़ में धकेल दिया। और उन्हें इस तरह का अपमान बहुत बार सहना पड़ा। जैसे कि अगर वो नाई के यहाँ जाते थे बाल कटवाने के लिए, तो नाई उनको अछूत समझ के उनके बाल तक नहीं काटता था। स्कूल में टीचर्स जो थे उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते थे कि संस्कृत जो है उच्च वर्ग के बच्चों के लिए है। ये सब देखकर उन्होंने ये निश्चय किया था कि वह एक दिन छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। भीमराव मेधावी छात्र थे। साधनों के अभाव ही उनकी राह न रोक सके। उन दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम सकपाल बदलकर अम्बावदे गांव के आधार पर अम्बेडकर रख दिया। भीमराव जो थे वो एक पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट थे, काफ़ी तेज थे। पढ़ने के लिए उनके साधनों का अभाव था, लेकिन फिर भी वो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते गए। उनकी इस मेहनत और लगन को देखकर ही उनके विद्यालय के ही एक अध्यापक ने, जो उनका नाम भीम सकपाल था, तो सकपाल को बदलकर उनका गांव, जिस गांव का नाम अम्बावदे था, अम्बावदे गांव के नाम पर अम्बेडकर रख दिया। और भीम सकपाल जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीम अम्बेडकर के नाम से जाने जाने लगे। भीमराव अम्बेडकर ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। तभी बड़ौदा रियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। अम्बेडकर को भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि 10 वर्ष तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहकर अध्ययन करते रहे। उन्हें वहां पीएचडी की उपाधि मिली। भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आगे अध्ययन करने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं। उस समय बड़ौदा राज्य से कुछ छात्रों को विदेश जाकर पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति यानी कि वजीफा देने की घोषणा की गई। अम्बेडकर भी चूँकि पढ़ने में तेज थे, तो उन्हें भी इस शर्त पर छात्रवृत्ति मिल गई कि जब वो वहाँ से पढ़ करके वापस आएंगे तो उन्हें 10 साल तक उस राज्य की यानी कि बड़ौदा राज्य की सेवा करनी पड़ेगी। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और छात्रवृत्ति मिल गई उन्हें। वे 1913 से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई करते रहे। वहाँ उन्होंने पीएचडी की परीक्षा भी पास कर ली और उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। पीएचडी की परीक्षा पास करने के बाद जो भी व्यक्ति पीएचडी की परीक्षा पास कर लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से पहले हम डॉक्टर लगाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर को वापस आने पर बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। महाराज ने उन्हें अपने सैनिक सचिव के पद पर नियुक्त किया। महाराजा का आदेश था कि स्टेशन पर उनका स्वागत किया जाए, पर स्वागत तो दूर रहा, कोई कर्मचारी उन्हें रास्ता बताने के लिए भी नहीं पहुंचा। उनके अछूत होने की सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। किसी होटल में ठहरने के लिए उन्हें स्थान तक नहीं मिला।
अंत में उन्होंने एक पारसी सराय में शरण ली, पर जिस समय सराय के मालिक को उनकी जाति का पता चला, उसने भी डॉक्टर अंबेडकर को बाहर निकाल दिया। हिंदू या मुसलमान कोई भी उन्हें स्थान देने को तैयार न था। ऐसी परिस्थिति में एक रात उन्हें पेड़ के नीचे सोकर ही व्यतीत करनी पड़ी। जैसे छत्रव्रती का शर्त था कि वहाँ से आने के बाद 10 साल तक रियासत की सेवा करनी पड़ेगी, तो जब वो वापस आते हैं तो बड़ौदा रियासत की सेवा करनी थी। महाराज उन्हें अपने सैनिक सचिव के पद पर उन्हें नियुक्त कर दिया था। उन्होंने आदेश दिया था कि स्टेशन पर जाकर के उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि पहले अगर विदेश से पढ़ के कोई आता था तो उसका विधिवत स्वागत किया जाता था कि वह व्यक्ति विदेश से पढ़ कर के वापस अपने देश आया है। लेकिन वहाँ कोई भी कर्मचारी उनका स्वागत क्या, उनको रास्ता बताने के लिए भी कि आप बड़ौदा रियासत तक पहुँचेंगे कैसे, कोई नहीं पहुँचा, क्योंकि उनके आने से पहले ये खबर फैल चुकी थी कि जो भीम हैं वह एक दलित वर्ग के व्यक्ति हैं, वह एक अछूत हैं। कोई भी होटल उन्हें अपने यहाँ ठहरने के लिए रूम भी नहीं दे रहा था। अंत में उन्होंने क्या किया, एक पारसी सराय था उसमें उन्होंने शरण ली। लेकिन जिस समय उस सराय के मालिक को यह पता चलता है कि यह एक अछूत हैं, तो उसने उसी समय उन्हें अपने सराय से बाहर कर दिया। हिंदू मुसलमान कोई भी उन्हें अपने यहाँ स्थान नहीं देने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने रात एक पेड़ के नीचे ही सो कर के बिताई। सैनिक सचिव के पद पर रहते हुए भी उन्हें अनेक बार कटु अनुभव हुए। अंततः उन्होंने यह पद छोड़ दिया और मुंबई आकर एक विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। बाद में वे वकालत का पेशा अपनाकर दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग में जागृति उत्पन्न करने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। जब वे सैनिक सचिव के पद पर थे तब भी उन्हें इस तरह के यानी कि अछूत जैसे कड़वे अनुभव हुए। अंत में उन्होंने उस पद को भी छोड़ दिया और मुंबई आकर के एक विद्यालय में पढ़ाने लगे। बाद में उन्होंने अध्यापन का कार्य भी छोड़ दिया और वकालत करने लगे, जिसमें उन्होंने दलित वर्ग को, दलित वर्ग के लोग थे उनको पूरा संगठित किया और छुआछूत के विरुद्ध उनके काम में लगा दिया। उन्होंने उन्हें जागृत किया कि उन्हें भी कैसे जीना चाहिए, अपने सम्मान के साथ जीना चाहिए, छुआछूत ऐसे मानने वाले लोगों से अपने अधिकार के साथ ही रहना चाहिए, और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया कि वो दूसरों के यहाँ दासत्व न करके खुद अपने बल पर अपना कार्य करें और आगे बढ़ें। भारत के स्वतंत्र होने पर डॉक्टर अंबेडकर अपनी विद्वत्ता, संगठन शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ और हमारे देश का संविधान भी बना, तो भारत के स्वतंत्र होने तक वो अपने देश में अपने विचारों के कारण एक विशेष स्थान बना चुके थे, यानी कि अब उन्हें इस दलित वर्ग या फिर अछूत काफ़ी हद तक नहीं माना जाता था। भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें सरकार ने कानून मंत्री बनाया। उन्हें संविधान सभा की उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। उन्हीं के प्रयासों से देश में जाति, धर्म, भाषा और स्त्री पुरुष के भेदभाव को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। उन्हें संविधान सभा का जो समिति था, जो संविधान बनाने के लिए एक सभा का जो संगठन हुआ था, उस समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें जो है संविधान की रूपरेखा तैयार करनी थी कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने अपने प्रयासों से जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव था उसे हटाकर सबको एक बराबर अधिकार दिया। धार्मिक दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा बुद्ध का मत अधिक आकर्षक लगता था, क्योंकि इसमें जन्म पर आधारित जातिगत भेदभाव या ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनेक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया। इन्होंने जिंदगी भर हमेशा अपने जीवन भर कष्ट ही झेलते रहे।
इनको धर्म की दृष्टि से हर धर्म से बड़ा महात्मा बुद्ध का धर्म लगता था, क्योंकि उसमें जन्म से जात आधार पर आधारित जो जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ऐसा कोई स्थान नहीं था। उनकी दृष्टि में सब एक बराबर थे। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के उसे मानने लगी। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका जो है देहांत हो गया। लेकिन इस शख्स ने हमारे देश से बहुत सारी कुरीतियों, प्रथाओं को नष्ट किया, जिससे कि स्त्री पुरुष में भी भेदभाव किया जाता था, स्त्रियों को पुरुषों से हेय समझा जाता था, दलित वर्ग को अन्य वर्गों से हेय समझा जाता था। उन्होंने इन सब को एक बराबर अधिकार दिया। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहें, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हमारे देश के लिए। हमारे देश का संविधान जिस पर आज हमें गर्व है, उस संविधान को भी इन्होंने तैयार किया। आप लोग इस पाठ को सेल्फ पढ़ लेंगे और पढ़ने के साथ साथ समझेंगे। ओके, थैंक यू।